हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है रावलट सत्याग्रह एंड जालियांवाला बाग मैसेकर। रावलट सत्याग्रह के बारे में हम पहले बात करेंगे। रावलट सत्याग्रह यानी कि सिडनी रावलट, सर सिडनी रावलट ने एक प्रपोज्ड किया था एक कानून बनाने के लिए जो कि रावलट एक्ट नाम से जाना जाता है, जो कि 1919 में आया था। ठीक है, तो इस कानून में क्या कहा गया था? इस कानून में पुलिस को यानी गवर्नमेंट को एनर्मस पावर दे दिया गया था। गवर्नमेंट को ये कह दिया गया था किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंडियंस को वो चाहें तो 2 साल के लिए वो अरेस्ट कर सकते हैं और उनके खिलाफ जुडिशियल ट्रायल के बिना ही उनको कैद में रख सकते हैं, यानी कि 2 साल के जेल हो सकता है। ठीक है, और इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून नाम दिया था। ठीक है, और मतलब इस कानून का मेन मकसद था इंडियंस का जो आंदोलन है, मूवमेंट है, इसको दबाना है। तो रावलट, सिडनी रावलट जो रावलट कानून लेकर आए थे, उस कानून में ये कहा गया था एनी इंडियंस कैन बी डिटेन विदाउट एनी जुडिशियल ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, तो उनका मकसद था भारतीय जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उस विद्रोह को दबाना है। ठीक है, उस विद्रोह को ख़त्म करना है। तो इसलिए उन्होंने रावलट नाम से एक कानून लाया था और जिसका खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था भारत में। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए थे, हड़ताल किए थे, जगह जगह इसके खिलाफ रैली हो रहा था। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट होता है, वो है जालियांवाला बाग मैसेकर। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो रावलट सत्याग्रह क्या होता है, यानी कि रावलट कानून के खिलाफ जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी और गांधी जी के नेतृत्व में, तो इस आंदोलन को कहा जाता है रावलट सत्याग्रह मूवमेंट। और इसके साथ जालियांवाला बाग मैसेकर किस तरह जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस रावलट एक्ट के खिलाफ जगह जगह पर क्या हो रहा था, रैली हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हड़ताल किया जा रहा था। ठीक है, इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, इसको रोकने के लिए, इस प्रकार एक्टिविटी को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते हैं, मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। और इस मार्शल लॉ के बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं था। और पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग नाम से एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, और वो दिन था वैशाखी फेस्टिवल का दिन था, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, वैशाखी फेस्टिवल जो कि पंजाब में काफ़ी फेमस है। और इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग उस जगह में इकट्ठे हुए थे जालियांवाला बाग में। और ये एक एनक्लोज था, आने जाने का ज़्यादा कोई गेट नहीं था, और भी जो गेट था उसको एनक्लोज कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जनरल ओ डायर, ठीक है, इन निहत्थे लोगों पर उनको क्या कर दिया जाता है, इस जालियांवाला बाग एरिया में वहाँ पे जाके इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। और इससे क्या होता है, लगभग बहुत सारे लोग इसमें मृत्यु होता है, लोगों का मृत्यु हो जाता है और बहुत सारे लोग घायल हो जाता है। वहाँ पे जो कुआं था उसमें भी कूद के जान बचाने का कोशिश किया गया था बहुत सारे लोगों ने। तो इस प्रकार के जो एक नरसंहार हुआ था, इसको जालियांवाला बाग मैसेकर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों किया गया था जनरल ओ डायर के द्वारा? ये माना जाता है, जो उनका कहना था, जो हम भारतीय लोगों को एक मॉरल जो लेसन समझाना था, वो सिखाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ किया गया था। और ये घटना था जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार एक नृशंस हत्या होने के बाद गांधी जी ने इस जो रावलट सत्याग्रह मूवमेंट चालू किया गया था, इसको वो बंद कर देते हैं। और इसके खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका जो नाइट जो टाइटल है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस दे दिया था, क्योंकि उनका बहुत इसके खिलाफ बहुत रोष था और उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी। और उन्होंने अपना जो नाइट टाइटल मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसको उन्होंने वापस दे दिया था, इसके प्रतिक्रिया के स्वरूप। तो ये था रावलट सत्याग्रह के बारे में और जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। एक दूसरा काफ़ी इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि रावलट सत्याग्रह का खिलाफ आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के खिलाफ शामिल हुए थे काफ़ी सारे लोग, जो कि जालियांवाला बाग में अमृतसर में है। और
यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे लोग और इनके खिलाफ जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों का मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है जालियनवाला बाग मैसेकर जो इंसिडेंट है, ये मैप पॉइंटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैप सिलेबस में दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द प्लेस वेयर जालियनवाला बाग मैसेकर और जालियनवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड। तो यहाँ पे आपको अमृतसर वहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री का 2 नंबर का जो मैप पॉइंटिंग क्वेश्चन आता है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया से, और आपको जो मैप दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर के साथ उसमें मार्किंग होगा, आपको सिर्फ उस जगह का नाम लिखना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर दिया जाता है द प्लेस वेयर जालियनवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड, तो आपको अमृतसर वहाँ पे उस जगह को लिखना होगा, अमृतसर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, नेशनलिज्म इन इंडिया से। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।